आ जाइए क्वेश्चन ये टाइप 10, बड़ा ही लाजवाब है बाबू। टाइप 10, यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर 5 बजे, ये टाइम डिस्टेंस में भी आना था क्वेश्चन, शायद मिला नहीं था, एक क्वेश्चन मिला था। यहां पे मैं आपको बता दूं कि ए जो है मेरठ से 4 बजे चलता है, 5 बजे गाजियाबाद पहुंचता है, मतलब 1 घंटा लिया। दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से 4 बजे चला है और 5:30 बजे, तो यहां पर 1 घंटा लिया गया और यहां पे 1.5 घंटे लिए गए। दूरी तो वही है, मेरठ से गाजियाबाद, गाजियाबाद से मेरठ। तो बोल रहा है कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी। यहां पर ना तो किसी का दूरी है ना तो किसी का चाल है, सारा काम रेशियो से होगा। पहले ए जो है मेरे प्यारो मेरठ से गाजियाबाद जाने के लिए 1 घंटे का समय लेता है, आप समझिए बढ़िया से, 1 घंटा। और बी जो है गाजियाबाद से मेरठ उसी दूरी को तय करने में 1.5 घंटे का समय लेता है। अभी समय है, जब वही दूरी है तो समय का उल्टा चाल हो जाएगा। 2 एकाएं 2 उलट के उधर चला जाएगा, 3 इधर चला आएगा, तो 3:2 हो गया। अब चाल हो गया तो यहां दूरी भी आपको इसी रेशियो से निकालना होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। या तो 3 गुना 1 करिए या 1.5 गुना 2 करिए, 3 आएगा। अब चूंकि दोनों 4 बजे चला है तो ये और आसान हो गया। अभी 3 किलोमीटर तय करने में, चूंकि मिलना मतलब विपरीत दिशा में चलते हुए कहीं ना कहीं तो मिलेगा, तो 4 बजे से 4 PM से समय मिलने में समय बराबर क्या होता है मेरे प्यारों, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी कितना है, तो दूरी 3 किलोमीटर लाए हम लोग रेशियो के अनुसार। चाल जुटेगा तो ये 3 है, ये 2 है, 3 2 5 हो जाएगा 5। लेकिन ये घंटा में आया, इसको सेकंड में बदलना है तो 60 से मिनट में बदलना है। 12 × 60, 12 × 36 मिनट। कै बजे से 36 मिनट मेरे प्यारों, 4 बजे से, तो 4:36 पर मिलेगा। कितना बजे मिलेगा, 4:36। अब इस प्रकार के प्रश्नों में दोनों 4 बजे ही चला है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन कोई आगे पीछे चलता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां पे मैं मुश्किल होने नहीं दूंगा, चिंता मत करिए। अगला कौन सा चैप्टर आना चाहिए, वैसे तो इसके बाद हम लोग बोट स्ट्रीम लाएंगे। आ जाइए, बड़ा ही मजेदार है, सेम पिछले जैसा प्रश्न, लेकिन यहां ध्यान देना है, एक 6 बजे चला है, एक 8 बजे चला है, तो पहले हमें चलाना होगा। अच्छा चलिए, एकदम सेम पिछले जैसा प्रश्न है, बस थोड़ा सा इसको देखना है। आई सभी क्वेश्चन है जो बड़ा ही मजेदार है मेरे प्यारों। लगभग बहुत सारे बच्चे पहला क्लास में जुड़ते हैं, उनको लगता है बहुत आसान क्वेश्चन सर पढ़ा रहे हैं। मैं हर क्वेश्चन के लेवल को लेकर चलता हूं, 0 to हाई लेवल, ताकि आपको समझ में आए। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे चलकर 10 बजे आगरा पहुंचती है, तो दिल्ली से आगरा पहुंचने में इसने 4 घंटे का समय लिया। ठीक है, दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी ने 4 घंटे का समय लिया, लेकिन ये चला है 6 AM, ये ध्यान देना है। अब वो आगरा से 8 AM चला है, ये 8 AM से 11:30, मतलब आप कह सकते हैं 3.5 घंटा ये ले रहा है। 3.5 घंटा, 3.5 घंटा को आप 7/2 घंटे भी लिख सकते हैं। इस समय है दिल्ली से आगरा जाने वाली 6 बजे चलती है, 10 बजे पहुंचती है, मतलब 4 घंटा। उसी दूरी को आगरा से दिल्ली आने वाली रेलगाड़ी कितना देर में, 7/2 घंटे में। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, समय के उल्टा क्या हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों, चाल। 4 दूनी 8 उलट के उधर चला जाएगा, 7 इधर। हालांकि डिस्टेंस दिया हुआ है 200 किलोमीटर, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से भी कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। यहां रेशियो से ही दूरी निकाल लेते हैं, 7 × 28 हो गया। वहां पे आसान इसलिए था कि दोनों 4 बजे चला था, लेकिन यहां पे मेरे शेर बहादुरों एक चल रहा है कितना बजे, 6 बजे, एक 8 बजे। तो पहले जो 6 बजे चला उसको 2 घंटा चला लीजिए, तब समय निकालना आसान हो। तो बोले सर 7 की चाल से 2 घंटा चलेगा, तो 7 दूनी 14, 28 में 14 घट गया, अब शेष 28 बचा।
अब 8 AM से, चूंकि 2 घंटा चल लिया तो 8 AM से मात्र 14 ही बचा है, क्योंकि 28 में 14 चल चुका है ये। अब कब मिलेगा? अब दोनों चलने लगे 8 बजे से, पहले तो ये चल ही चुका था। तो यहां से कितना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 14 बच रहा है, चाल जुटेगा 8 7 15। इसको मेरे प्यारों 60 से गुना करिएगा, 15 चौक 60, 14 चौक 56 मिनट, 8:56 AM, 8:56 AM, 8:56 AM ऑप्शन नंबर बी, 8:56 AM ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया है मेरे प्यारों। देखिए, देने का तो आप लोग को बहुत कुछ मन करता है, मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देने का प्रयास करता हूं, लेकिन कभी कभी परेशान हो जाता हूं, चूंकि अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, परेशान रहता हूं, इसलिए मैं ज़्यादा क्लास नहीं दे पाता हूं। एप्लीकेशन पे भी 3 4 5 क्लास लेता हूं, बहुत सारे टेंशन को झेलते हुए, बहुत सारे दबाव, बहुत सारे टॉर्चर किया जाता है फैमिली के द्वारा, ये सब को झेलते हुए मैं आप सभी को इतना सारा क्लास दे पाता हूं। इसलिए टाइम मैनेज भी नहीं हो पा रहा है और पता नहीं चलता है कि कौन सा टाइम सेट करें ताकि आप सभी को फिक्स हो। इसलिए मैंने सोचा है कि पहले की तरह ही एक क्लास रात में 9 बजे फिक्स रहेगा। तो ये वाला क्लास सुबह में आप लोग बहुत कम बच्चे जुड़ पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बाद में देख लेते हैं वीडियो, लेकिन बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट बार बार आता है कि आप रात में ही क्लास ये रहने दीजिए, बाकी सुबह में आपका मन करे तो आप बेहतर क्लास ला पाइए। तो इस क्लास को मैं अब सोच रहा हूँ कि रात में 9 बजे ही कर देता हूँ, ताकि आप बेहतर ढंग से पढ़ते चलें। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हमसे ऊब हो गए हैं कि सर बार बार टाइम भी चेंज करते हैं और रेगुलर कुछ दे भी नहीं पाते हैं। ये क्लास रेगुलर चलेगा, किसी भी हालात में इसे बंद नहीं मैं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। लेकिन मुझे यदि स्वतंत्रता मिले, मुझे यदि सहयोग मिले, तो मैं इतना सारा कंटेंट आप सभी को दे पाऊंगा कि मत कहिए। लेकिन क्या करें, आगे बढ़ने लगता हूं तो अपने लोग ही पैर पकड़ के खींचना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि मेरे वजह से ही आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण वो सपोर्ट ही खींच देते हैं, जिसके कारण हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है और मैं अकेले पड़ जाता हूँ। और मैम भी टीचर है, उनको ड्यूटी भी जाना होता है। स्टाफ है तो वो अपना काम से काम, मतलब जैसे काम करेगा, बाकी जो घर का मैटर है, काम है, जैसे बच्चा है तो उसके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस प्रकार के प्रोफेशनल आदमी रखा जाए जो ये सब करके मैनेज करे और मैं आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास दे पाऊँ। आप देखते होंगे ना तो पहले की तरह देखिए, जैसे आप हम लोगों के साथ नहीं गलत कर सकते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा गलत, लेकिन मेरे साथ इतना गलत हो रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त करके आप सभी को क्लास दे पाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। शायद मेरे जगह पे आप लोग रहते तो कब के अपने जीवन लीला समाप्त कर लिए होते। बहुत ही टॉर्चर को झेलते हुए मैं आप सभी को पढ़ा पाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। आप देखते होंगे पहले की तरह वो जोश जुनून नहीं रह पाता है मेरे अंदर, क्योंकि माइंड में पढ़ाते हुए भी कुछ ना कुछ चलते रहता है, ठीक है ना। और कुछ लोग हैं फैमिली में जिनको कोई काम नहीं है, आराम से बैठ के खाना है और कुछ करना है नहीं, तो वो लोग लड़ झगड़ लेते हैं और कुछ भी बोल देते हैं और फिर आराम से रिलैक्स रहते हैं। मुझे पढ़ाना होता है, इसलिए पढ़ाते समय भी मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। और अधिकतर फैमिली में लड़ाई झगड़ा का कोई रीजन नहीं होता है, बस एक दूसरे पे भरोसा नहीं होता, एक दूसरे पे विश्वास नहीं होता, और छोटी छोटी बातों को भी बड़ा इशू बना दिया जाता है। खास करके उन लोगों के द्वारा ये सब किया जाता है जिनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि खाली समय शैतान का घर, और जिसके पास समय काम है वो तो व्यस्त ही रहेगा। जैसे मेरे पास एनी टाइम पढ़ाना है, मेरी वाइफ है, उनको ड्यूटी जाना है। अभी बिहार में आप देख रहे हैं स्कूल का हालत कि 9 बजे ड्यूटी पहुंचना है, 5 बजे छोड़ना है। बीपीएससी से उनका हुआ, हालांकि पटना में ही है, लेकिन फिर भी। तो ये सभी चीज़ को झेलते हुए भी मैं आपको एप्लीकेशन पे 3 4 क्लास दे देता हूँ, यूट्यूब पे 1 क्लास दे रहा हूँ। मुझे 2 क्लास देने का बहुत मन है कि एक मैं मिक्स प्रैक्टिस करवाऊँ, और मेरे पास कंटेंट भी भरपूर है। यदि मुझे भरपूर सपोर्ट मिले तो मैं हर चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल करवा सकता हूँ, हर चीज़ जिससे पढ़ के आप बेहतरीन से बेहतरीन एग्ज़ाम को भी क्रैक कर पाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप सभी का साथ छोड़ पाऊँ।
बाकी आप सभी सपोर्ट बनाए रखिएगा। इस क्लास को मैं 9 बजे कर दूं, आप लोग थोड़ा एक बार करिएगा, रात में ही ठीक रहेगा, तो सारे बच्चे भी जुड़ेंगे और मैं क्लास भी लेता रहूँगा। बार बार टाइम चेंज करने में दिक्कत, तो पहले रेगुलर हम लोग 1 साल 1.5 साल से रात में 9 बजे क्लास चलाते रहे थे, सब बच्चे जुड़ते भी थे अपना काम में फुर्सत होके। बाकी सुबह में भी मैं देखता हूँ आप सभी को 3200 वाला बुक था, उसमें आधा मैंने करवाया था। उसके अलावा बिहार एसएससी के लिए या जो भी कंटेंट मिल पाता है मैं देने का प्रयास करता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना हमेशा करता हूँ कि मैं बेहतर कर पाऊँ, बेहतर बन पाऊँ, लेकिन सामने वाला को मैं कैसे समझा पाऊँ कि मैं आपके लिए बेहतर हूँ। अब जिसके मन में ये शंका संदेह एक ऐसा बीमारी होता है जो कैंसर से भी खतरनाक होता है, क्योंकि कैंसर तो एक आदमी को तबाह करता है, लेकिन संदेह एक ऐसा बीमारी है जो पूरा परिवार को तबाह करके रख देता है। और आज जितना भी दुख का कारण है उसमें 90% कारण केवल ये इसलिए है क्योंकि एक दूसरे पे भरोसा नहीं। और हद तो तब हो जाती है कि लोग अपनों पे भरोसा छोड़ के दूसरों पे भरोसा करने रहते हैं। आपके बारे में कोई दूसरा कोई बोला आपके माँ बाप को, उसके बाद पे वो भरोसा कर लेंगे, लेकिन आप पे भरोसा नहीं करेंगे, तब एकदम पूरी तरीका से परिवार तबाह हो जाता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं मेरे प्यारों नेक्स्ट क्लास में। तो जैसा देखिएगा तो रात में ही क्लास कर देंगे 9 बजे, पहले की तरह एकदम आराम से। हम लोग 1 साल 1.5 साल तक लगातार 2 साल तक हम लोग किए थे, तो इस क्लास को 9 बजे ही कर देते हैं। बोट स्ट्रीम में आप जुड़िए। बाकी सुबह में देखते हैं, क्लास तो एक देना ही है, चूँकि सुबह में क्लास रहता है तो मैं भी एकदम टाइम से उठता हूँ, आराम से रिलैक्स होके फ्रेश होके मैं समय पे क्लास पे आ जाता हूँ, तो पूरा दिन मुझे बहुत मज़ा आता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये फैमिली बन पाता है, ये परिवार बन पाता है, फिर ये टूट जाता है। रेगुलर क्लास नहीं देंगे, बच्चा थोड़ी ना पता है आप लोग को कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं क्लास दे रहा हूँ। आप सीधे आपके दिमाग में तो यही आएगा कि सर बार बार गैपिंग करते हैं या टाइम चेंज करते हैं, ये लापरवाह हो गए हैं, या तो फेमस हो गए हैं तो अहंकार कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ रीजन रहता है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा इस सभी को इग्नोर करके आप जैसे बृहत विशाल परिवार के साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाऊँ, क्योंकि आज न कल यदि इस दुनिया को अलविदा कह दिए, मरा गए या किसी तरीक़ा से, आज न कल तो सबको छोड़ना है, बूढ़ा कोई, तो जो कुछ मैं दे के जाऊँगा वो आने वाले पीढ़ी के लिए भी, आने वाले जनरेशन के लिए भी 10 साल 20 तक 50 साल तक यदि जनरल कंपटीशन रहा तो वो सभी को काम आएगा। ये वीडियो में सबसे बड़ा फ़ायदा ये, इसलिए मैं चाहूँगा अपने जीवन का जितना समय हो वो आपके लिए समर्पित कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस मैं दे पाऊँ। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।